अब हम प्रश्नावली 14.1 का 16 नंबर प्रश्न करेंगे। इसमें प्रायिकता वाला सवाल करेंगे हम। एक प्रश्न में लिखा है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गई। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण से एक पेन को निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसको हम हल करेंगे। तो खराब पेनों की संख्या है यहाँ पर, खराब पेन बराबर 12, अच्छे पेन 132, कुल पेन 12 प्लस 132, ये हो गए 144। अब हमें अच्छे पेन की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता का सूत्र लिख लेंगे हम। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अच्छे पेन है हमारे पास 132 और कुल है 144। तो यहाँ लिख देंगे हम P अच्छा पेन होने की प्रायिकता होगी 132 बट्टे 144। इसको हम आगे भी सरल भी कर सकते हैं। हम अगर हम बात करें तो ये 12 इंटू 12 144, और 132 में अगर हम 12 का भाग दें तो 12 एकम 12, 1 2, तो यहाँ आ गया आपके 11। इसको अगर सरल करें हम तो 11 बटे 12 इसका उत्तर आ जाएगा। तो अच्छा पेन आने की प्रायिकता हो जाएगी 11 बटे 12। इस सवाल को हम कर लेंगे आसानी से। अब हम प्रश्न संख्या 17 का करेंगे। प्रश्नावली 14.1 प्रायिकता में से इसमें है 20 बल्ब है आपके और 4 बल्ब खराब है। एक बल्ब को निकाला जाता है। तो ये कह रहा है कि बल्ब खराब होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे हल करने के लिए इसको, कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या हमारे पास है, कुल बल्ब है 20। अब इसमें से ये कह रहा है खराब बल्ब कितने हैं, 4। खराब बल्बों की संख्या है 4 और हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि बल्ब खराब होगा। तो प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे यहाँ। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। यहाँ ये पूछ रहा है खराब बल्ब, तो यहाँ खराब बल्ब की याद करनी है। तो अनुकूल हो जाएगी यहाँ पर 4 और कुल कितने हैं, 20 बल्ब है। तो यहाँ लिखेंगे P खराब बल्ब बराबर 4 बटे 20। इसको सरल करेंगे, 4 एकम 4, 4 5 20, तो 1 बटे 5 इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार इस सवाल को हम कर लेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 17 करेंगे। इसका सेकंड भाग करेंगे। पहला भाग उससे पहले हमने कर लिया है। प्रश्नावली 14.1 का है, 20 बल्ब है, 4 बल्ब खराब है। सेकंड भाग कर रहे हैं तो इसमें निकाला गया बल्ब खराब नहीं,
एक बल्ब निकाला जाता है वो खराब नहीं है, और इसे न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। इसका अर्थ है इसमें एक बल्ब हम निकाल रहे हैं और उसको दोबारा भी नहीं मिला रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि 20 बल्बों में एक कम हो गया, तो शेष बच गए 19। तो शेष एक बल्ब है वो निकाला जाता है, इसको हल लिखेंगे हम। एक बल्ब निकाला जाता है तथा इसे दोबारा मिलाया नहीं जाता है, तो शेष बल्बों की कुल संख्या हो जाएगी। एक बल्ब मिलाया नहीं जाता है तो शेष बल्ब हो जाएंगे 19। अब आपसे ये पूछ रहा है कि बल्ब खराब नहीं है, तो 4 बल्ब तो खराब है, तो 19 में से 4 गए 15, तो खराब बल्बों की संख्या 4 खराब है तो बच गए 15। प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे हम। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अनुकूल है यहाँ पर 15 और कुल है 19, तो यहाँ लिख देंगे हम खराब नहीं। खराब नहीं बल्बों की संख्या आ जाएगी 15/19, इसका उत्तर आ जाएगा 15/19। अब इस सवाल को ऐसे कर लेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 14.1 का प्रश्न संख्या 18 करेंगे। इसमें एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं हैं। डिस्क है उसमें 1 से 90 तक संख्या अंकित है। एक डिस्क संख्या निकाली जाती है, इसे क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित 2 अंकों की संख्या होगी। तो अगर हम कुल परिणाम की बात करें तो कुल परिणाम हो जाएंगे 90, क्योंकि इसमें 90 संख्या अंकित है। इसका पहला भाग कर रहे हैं हम, हल लिखेंगे यहाँ। तो कुल परिणाम आ जाएंगे 90, क्योंकि 90 संख्या हैं कुल। अब इसमें पहला भाग है, इसमें 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंक होने चाहिए। तो इसमें 90 में से आप 9 घटा दीजिए, क्योंकि 1 से 9 तक है वो एक अंक वाली संख्या होती है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास आ जाएंगे, 90 में से 9 घटा दो आप, क्योंकि 1 से 9 तक एक अंक संख्या होती है। तो 90 में से 9 गए 81 बच गई। प्रायिकता ज्ञात करेंगे, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अनुकूल है, हमें 2 अंक संख्या ज्ञात करनी है, 2 अंक वाली संख्या होती है 81, और कुल है इसमें 90। तो P यहाँ लिखेंगे 2 अंकों की संख्या बराबर 81/90, या 9 में 81 और 10 में 90, तो 9/10 इसका उत्तर आ जाएगा। अगर हम सेकंड सवाल की बात करें, सेकंड में ये कह रहा है, इसका सेकंड भाग करें हम। सेकंड में कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या अनुकूल परिणाम। तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी आपकी। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9,
4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग होता है 100। 100 तक संख्या है नहीं हमारे पास, 90 तक संख्याएं हैं, तो ये कुल संख्या हो सकती है आपकी पूर्ण संख्या। एक पूर्ण संख्या हो सकती है, एक हो सकती है 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ये सब संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं 90 तक। तो इसमें अनुकूल परिणाम हमारे पास आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अनुकूल परिणाम है हमारे पास 9 है। तो प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे हम। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अनुकूल है हमारे पास 9, क्योंकि 90 तक 9 पूर्ण वर्ग संख्या हैं और कुल है यहाँ 90। तो P लिखेंगे यहाँ, P पूर्ण संख्या बराबर 9/10। इसको सॉल्व करेंगे, 9 एकम 9, 10 में 90, तो 1/10 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। पूर्ण संख्या हो जाएगी 1/10। अगर इसके हम थर्ड भाग की बात करें तो थर्ड भाग में यहाँ लिखा है 5 से विभाज्य। तो 5 से विभाज्य संख्या हो जाएगी आपकी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। तो ये 5 विभाज्य संख्याएं हैं। अगर इन सभी संख्याओं को काउंट करें, हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अनुकूल परिणाम आ जाएगा, अनुकूल परिणाम आ गया 18। प्रायिकता हो जाएगी इसकी 18/, अनुकूल परिणाम है हमारे पास 18 और कुल है 90। तो 18 एकम 18, 18 5 90, तो 1/5 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार इस सवाल को हम आसानी से कर लेंगे। अब हम प्रश्नावली 14.1 का 19 नंबर सवाल करेंगे। इसमें लिखा है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। आपके A, B, C, D, E और A 6 अक्षर हो गए। ये इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इसका पहला भाग A प्राप्त हो, D प्राप्त हो। तो अगर हम कुल फलकों की संख्या देखें, हम कुल फलकों की संख्या है यहाँ 6। कुल फलकों की संख्या है 6, 3 और 3 और 3 6। ए प्राप्त हो, तो ए प्राप्त हो तो यहाँ ए कितने हैं 2। तो हम लिखेंगे पहला भाग है इसमें, ये कह रहा है ए प्राप्त हो, तो ए कितने हैं, अनुकूल परिणाम मतलब परिणामों की संख्या, तो ए आए, ए हमारे पास 2 है, ये ए है, ये ए है, तो ये कितने हैं 2। प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम
बट्टे में कुल परिणाम। अनुकूल है हमारे पास 2, क्योंकि ए पूछ रहा है 2, और कुल है 6, तो यहाँ लिखेंगे पी ए प्राप्त हो 2/6। इसको सरल करेंगे तो 1/3 इसका उत्तर आ जाएगा। अगर सेकंड भाग की बात करें हम, इसका सेकंड भाग में लिखा है डी प्राप्त हो, तो डी है यहाँ 1, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम बराबर 1, और कुल परिणाम है आपकी 6, तो प्रायिकता हो जाएगी इसकी, सूत्र लगा देंगे, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अनुकूल है हमारे पास 1 और कुल है 6, तो 1/6 इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार इस सवाल को कर लेंगे हम। अब हम प्रश्नावली 14.1 का 20 नंबर सवाल करेंगे। इसमें लिखा है, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। तो प्रायिकता ज्ञात करने के वह पासा 1 मीटर व्यास, ये पूरा लंबाई है वो 1 मीटर है, 1 मीटर आपकी दे रखी है इसने, वर्त के अंदर गिरेगा, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे आयत की लंबाई कितनी है। यहाँ आयत की लंबाई, आयत की लंबाई दे रखी है ऐसे नहीं 3 मीटर। यहाँ लिखेंगे आयत की चौड़ाई है 2 मीटर चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल आप सभी जानते हो, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 3, चौड़ाई है 2, तो 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल बराबर आ गया, आयत का क्षेत्रफल आ गया 6 मीटर स्क्वायर। अब हम वर्त की बात करें, तो वर्त का व्यास दे रखा है 1 मीटर। वर्त का व्यास बराबर है 1 मीटर, तो इसकी त्रिज्या आधी होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगी 1/2 मीटर। अब हम वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वर्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, आर आपकी त्रिज्या होती है। अब अगर हम इसमें मान रखें हम, तो वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई, आर का मान है आपके 1/2, 1/2 की स्क्वायर, तो पाई 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा पाई/4 मीटर स्क्वायर। प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अनुकूल मतलब ये कह रहा है बस है वो 1 मीटर व्यास वाले वर्त के अंदर गिरेगा, तो वर्त का क्षेत्रफल है वो अनुकूल परिणाम है इसका, तो पाई/4 कुल परिणाम। कुल है यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल है हमारे पास 6, तो प्रायिकता बराबर पाई/4 बट्टे में 6। इसको थोड़ा सरल करेंगे तो पाई/4, ये नीचे वाली संख्या पलट जाती है, 6/1 लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/6, तो पाई/4
24 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इस सवाल को कर लेंगे हम पाई बटे 24।